अब ध्यान देना, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म किसी एपी का क्या है, वो 5 है, यानी कि ए इज इक्वल टू 5। इतना तो पता चल गया। फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज 45, एंड द लास्ट टर्म इज 45। 45 तो लास्ट टर्म क्या एन है, लास्ट टर्म क्या है, एल एल कह दो या फिर ए एन कह दो, है ना। लास्ट टर्म को ए एन भी बोला जाता है या फिर एल बोल दो। ये किसके बराबर है, 45। 45 45 के बराबर। एंड द सम इज 400। सम मतलब होता है जोड़, जो भी एपी है उसका जोड़ 400 योग है, ठीक है ना, हिंदी में योग भी बोलते हैं। तो लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू 400। 400 क्या लिखेंगे, 400। इट्स ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर सर। यस सर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको फाइंड आउट क्या करना है। नंबर ऑफ टर्म्स एन को बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पदों की संख्या। एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस भी आपको फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस को क्या किससे डिनोट करते हैं बताना जरा। डी से डी से डिनोट करते हैं, और हिंदी में इसको सारो अंतर भी सार कहा वन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, इट्स ओके। अगर आप ध्यान से देखो, जो चीज़ हमें दी हुई होती है ना, उससे हम प्रोसीड करते हैं आगे, ठीक है। इसमें सम ऑफ एन टर्म दे रखा है आपको 400 के एन बराबर। यस सर n/2 इसमें एस एन का दो फॉर्मूला होता है, आपको पता है एस एन निकालने का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। एक होता है, n/2 into a plus l एक होता है एन बाई टू, टू ए प्लस, जिसने नहीं लिखा है वो लिख ले, ठीक है, एन माइनस वन इंटू में डी। एक फॉर्मूला ये होता है किसी भी एपी का सम निकालने का। सम मतलब समझते हो, पदों का योग हिंदी में कहते हैं इसको। और दूसरा फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एल। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप साइड में चाहो तो लिख लेना, समझ रहे हो। तो इसमें जो है ना, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है ना। क्यों यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला। क्योंकि देखो हमें ए भी पता है, एल भी पता है, तो एन की वैल्यू बहुत आसानी से यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना भाई, इस फॉर्मूले से। ऊपर वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वहाँ पे एन की वैल्यू भी पता नहीं है और डी की वैल्यू भी पता नहीं है, दो वैल्यूज पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक यस वैल्यू पता नहीं है, इसलिए बहुत आसानी से इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एस एन की जगह आप लिख दें एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल इज इक्वल टू 400 की जगह आप लिखते हैं 400। इज इट ओके दीक्षा, दिव्या,
सानिया, यस सर। ठीक है। n एज इट इज रहेगा और अपोन में 2 इंटू यस a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 5 और l की वैल्यू कितनी है बताओ? 45 इज इक्वल टू 400। ठीक है, देखो भाई एस एन की जगह जो है हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया सिंपल, और इज इक्वल टू 400 की जगह 400 लिख दिया। ठीक है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने एन की जगह एन लिख दिया अपॉन में 2 इंटू में ए की जगह आपने 5 लिखा, प्लस में एल की जगह क्या लिखा 45 इज इक्वल टू 400। ठीक है, समझ में आ गया भाई मुनासिब? ओके सर। एन बाई 2 इंटू 5 प्लस 45 कितना होगा 50 इज इक्वल टू 400। यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा? ठीक है ना, अब इसको हम करते हैं कैंसिल आउट। ठीक है, 25 पे सर। तो कितने पे जाएगा 25 पे जाएगा ना, है ना। 2 1 जा 2 और 2 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इज इट ओके? यस सर। बाकी सबको क्लियर नहीं है ना? ये कहाँ से आ गया? 2 के टेबल में 1 आता है ना, 2 का टेबल पढ़ो। 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया। ओके ओके। 25 को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ना मैं सबको हटा रहा हूँ यहाँ जो भी हैं, ठीक है ना, जो बोल नहीं रहे हैं। मैंने पूछा और अब तक बताया नहीं है, ठीक है, 2 ही बंदे बोल रहे हैं। 25 n इक्वल टू 400। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 400 अपॉन में 25, 15 नहीं 25। अब इसको हम करेंगे कैंसिल आउट। कैसे करेंगे बताओ? 5 से कर दें? 16 आएगा सर। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 5 0 जा 0। फिर 5 से आप कर दीजिए इसको। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 3 बच गया, तो 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 16 आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, एक आंसर आपको मिल गया। सर। सही है ना, ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दीक्षा, आपको ये चीज क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। तो आप बोलती क्यों नहीं हो? मुझे ये समझ नहीं आता। सर बोल रहे थे, कह रहे थे तेरी आवाज नहीं आ रही। तो वो तो मुझसे कंफर्म करो ना कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। यस सर। अब हमें जो है ना, देखो, डी फाइंड आउट करना है, तो गोल्डन फॉर्मूला का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, गोल्डन फॉर्मूला हमारा क्या है बताओ? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में इंटू डी। डी होता है ना ये फॉर्मूला। इज इट ओके? यस सर। हाँ, तो इसकी जगह जो है ना अब हम वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, ए एन की वैल्यू आप यहाँ से देख लो 45 है। कितना है? 45। और ए की वैल्यू ये रहा 5, 5 प्लस एन की वैल्यू अभी आई है 16 माइनस 1 -1 इंटू में डी। इज इट ओके? अरे चुप हो जाओ, 45 मेरा भाई कौन है? प्लस 5 को इस पार ले आओ तो -5 हो जाएगा,
इज इक्वल टू 16 में से 1 गया, बताओ कितना आएगा? 15 मल्टीप्लाई बाई डी। 45 में से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा? 40 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई डी। 40 इज इक्वल टू 15 जो है ना, उस पार मल्टीप्लाई में इस पार लेकर के आएंगे तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में नहीं आ जाएगा, बताओ। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इज इट ओके? 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप अगर ध्यान से, तो 8/3 इज इक्वल टू क्या आ गया? डी के, है ना? हेंस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8/3। डी इज इक्वल टू 8/3। तो आपके 2 आंसर आ चुके हैं। आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लो या नोट डाउन कर लो। अजहरुद्दीन, इसको स्क्रीनशॉट करो। ओसामा, ओसामा नहीं है क्या? सानिया, तुम्हें समझ आ गया? समझ आया तुम्हें? ओके। आपकी आवाज वैसे आ नहीं रही है। चलो, तुम्हें आ गया समझ में? हाँ ठीक है, दिख रहा है। इसको स्क्रीनशॉट कर लो। और कर लिया सर। कर लिया? ओके, यस सर। ठीक है। मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, बोलो? मिटा रहा हूँ। ये भी सिखा रहे हो सर जी? सर ये आपने क्वेश्चन करा दिया था ना कल? कौन सा? नहीं, तो आपने उस पे तो डाल रखा था स्टेटस पे। तो फिर करा दिया होगा। कोई नहीं, चलो कर लिया दोबारा। सर जी मैंने स्टेटस पे से देख के करा था। अच्छा ठीक है। इन्होंने बताया मुझे कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 5.3। देखो, द लास्ट and the last and first the first and the last terms। फर्स्ट टर्म का मतलब ए और लास्ट टर्म का मतलब ए एन कह दो या फिर एल कह दो, है ना? ऑफ एन ए पी
of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, if the common difference is 9. 9, how many terms are there and what is their sum? ये आपका क्वेश्चन है. Is it okay? Okay, sir. देखो, the first and last terms of an AP are 17 and 350 respectively. फर्स्ट और लास्ट टर्म कितने कितने हैं? 17 है और 350 है, 30. है ना? इसका मतलब ये हो गया, फर्स्ट टर्म तो हो गया आपका 17 एंड लास्ट टर्म और बोल रहा है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 350. ठीक है ना? यस सर. तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 17 और लास्ट टर्म को क्या लिखते हो? nth टर्म बोलते हो या फिर लास्ट टर्म बोलते हो? l. वो किसके an बराबर है? equals to 350 के 350 बराबर. कह रहा है इफ द और कॉमन D डिफरेंस है इज 9. 9. D क्या कह रहा है? equals to 9. कॉमन डिफरेंस क्या कह रहा है? 9. D ठीक है, is कॉमन. equals to 9. हाँ, तो d इज इक्वल टू 9 लिखिए आप. ठीक है, तो ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी. N और SN निकाल. हाँ, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? n, है ना? हाउ मेनी जहां पे भी आ जाएगा, हाउ मेनी कितने टर्म्स हैं. ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स मतलब कितने टर्म्स. इसका मतलब वो n पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है वो? n पूछ रहा है. N. एंड व्हाट इज देयर सम, तो उसका जोड़ कितना है, सम कितना है. ठीक है, उसका, उस AP का सम ऑफ n टर्म आपको बताना है. इज इट ओके? तो सबसे पहले सम ऑफ n टर्म बताने से पहले आप जो है ना, क्या फाइंड आउट करेंगे? N की वैल्यू गोल्डन फॉर्मूला से सर. n की वैल्यू गोल्डन फॉर्मूला से इसलिए निकल जाएगी कि a की वैल्यू भी पता है आपको, n की Yes वैल्यू sir. पता है और d की वैल्यू भी पता है. ठीक है, तो गोल्डन फॉर्मूला आप लिख लें. हेलो सर, एन निकल जाएगा फिर. हाँ, n निकल जाएगा. a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी. d. इज इट ओके? ओके. यस ठीक है, तो देखो ध्यान से, an की जगह आप लिखेंगे 350. क्या लिखेंगे? 350 इज इक्वल 350 टू, a की जगह लिखेंगे आप 17 प्लस n माइनस 1 का मतलब है n एज इट इज, क्योंकि देखो n की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना, तो वैसे ही रहेगी. और d की डी वैल्यू की. आपको दे रखी है 9. इज इट ओके? ओके ओके. सर. 350, 17 उस पार है तो इस पार आएगा तो माइनस 17 हो जाएगा. इज इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई 9. 9. 350 में से 17 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना आता है?
बताओ। 333 सर 33 तीन पर लगा दो। 333 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 और मल्टीप्लाई बाई 9। 9 333 मल्टीप्लाई बाई 9 उस पार है तो इधर आएगा तो अपॉन में 9 आ जाएगा इज इक्वल टू n-1। इज इट ओके? 37 पे कट जाएगा सर ये। 9 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं ना इसको। यस सर 37 पे कट जाएगा। देखो 9 से कैंसिल आउट होने के क्या क्या रूल है, इन 3 को प्लस कर दो, 3 3 6 और 3 9। 9 जो है प्लस करने के बाद 9 आया और 9 जो है ना 9 से डिवाइड होता है, इसलिए जो है 333 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर। तो 9 का टेबल पढ़िए कितनी बार में 33 आता है। पहले 9 3 से 27 9 3 जा 27 और बच कितना गया, 9 7 63 9 9 7 7 जा 63। गुड। तो देखो 37 इज इक्वल टू हो जाएगा n-1। यहाँ तक क्लियर है? 37 इसका -1 इस पार आएगा तो +1 इज इक्वल टू n। 38 तो इसका आंसर आ जाएगा 38, है ना। n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 38 आ गई। 38 इज इट ओके? यस सर। ठीक है ना। आपका रिस्पॉन्ड बहुत कम आ रहा है। n इज इक्वल टू 38 ये आंसर हो जाएगा। अब अब SN आपको निकालेंगे। Sn निकालना है। तो Sn निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दो फॉर्मूले बताए थे ना n/2 आपको। प्लस L वाला सर। Sn निकालने का एक फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला है और सम ऑफ एनी टर्म निकालने का, एस एन इक्वल्स टू n n बाई बाई टू टू a प्लस l, a प्लस एल। है ना। ये फॉर्मूला है या नहीं है? यस सर। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दूसरा वाला कर लेंगे दूसरा सर। वाला कर लेंगे, वो इजी रहेगा। हालांकि हम पहला वाला भी कर सकते हैं क्योंकि सारे टर्म्स हमें पता है। ठीक है, तो पहला वाला यस ज़्यादा लंबा हो सर। जाएगा, इसलिए हम जो है दूसरा वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है ना। इज इट ओके? यस यस सर। सर। हाँ, तो एस एन की जगह आप लिखेंगे एस एन, क्योंकि ये तो आपको फाइंड आउट करना है ना। तो एस एन की जगह बस चेंज कर दो, क्योंकि एन की वैल्यू निकल चुकी है ना, तो आपको पता है 38 निकालना है। एस 38 आप फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो एन की जगह लिखो आप 38 अपॉन में 2, जहाँ भी एन रहेगा वहाँ 38 लिखेंगे। और ए की वैल्यू कितनी है, 17 प्लस 7 एल की वैल्यू 350 कितनी है, 350 350। ठीक है, तो एस 38 आ जाएगा आपका 38 अपॉन के में जो 2 है। 90 ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो, कितने में कटेगा, 19 19 सर टाइम्स ये में। 19 में। इनको प्लस कर देते हैं, 7 और 0 7, 5 और 1 6 और ये 3। 3 ठीक है ना। ओके सर जी ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया। 6973 6973 6973।
मैंने भी यही बताया हो सर जी। हिंदी। आपने भी यही बताया, इसका मतलब आप धन्यवाद के पात्र हो। ना इतनी तारीफ ना। दीक्षा, शाइस्ता, दिव्या, असालत यस सर। और यस सर। अब बोल रहा हूँ सर ऐसा अलग। मुनासिब, यस सर। क्लियर है ये वाला यस क्वेश्चन? यस सर यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। सब क्लियर अच्छा, है। बड़े कसम। तो इसमें टाइमिंग कम बचा है ना, तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 5 मिनट। नहीं रहे फिर 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लेंगे। 6 मिनट है सर। 6 सर 5 ना हाँ। 6 मिनट में ना हो सर। यस सर, 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लेंगे। सर 40 मिनट में 3 क्वेश्चन हुए हैं। 15-15 मिनट में ना हो। ठीक है, तो दोबारा से ज्वाइन करो मीटिंग को, ठीक है? यस सर। ठीक है जी। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अजरुद्दीन, स्क्रीनशॉट करके मुझे सेंड करो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है जी। सानिया, कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें? नो सर।